हम CMHO छोटे लाल जी गुजर से रूबरू कराते हैं आपको। जिस तरह से फौजी देश के लिए सेवा करता है, उसी तरह से सुशीला गुजर जी ने कोविड महामारी के दौरान मेडिकल डिपार्टमेंट में काम किया और उस काम के दौरान वो संक्रमित हुए और उसके बाद कोरोना के कारण से उनकी मृत्यु हुई। एक तरह झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा के रामपुरा गांव में जो थोड़े दिनों पहले कोरोना महामारी के दौरान जो दूसरी लहर थी, उसके दौरान एक मैं उसको वीरांगना कहूँ या वीर कहूँ या पन्नादाय कहूँ या इन्हें एक ऐसी शहादत देने वाला, मैं बताना चाहता हूं कि काल के समय एक अपने भाई से दूरी रखता था, एक अपने बेटे से दूरी रखता था कि कोरोना का संक्रमण में फैल न जाए। लेकिन एक शिक्षा विभाग की जो ANM सुशीला जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की सेवा करते हुए और व्यक्ति की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया और इसके पूरे परिवार को, सवाल परिवार को धन्यवाद के पात्र है कि राजस्थान में नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने सर्च करने का प्रयास किया है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक किसी चिकित्सक और एक किसी ANM की अगर कोई प्रतिमा लगी है तो वो राजस्थान के शेखावाटी वीरों की भूमि, इस सूरवीरों की धरती में सुशीला जी की प्रतिमा लगी है। अनावरण है, इसमें आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश जाएगा। हमारे बीच हमारे जिले के चिकित्सक के सबसे बड़े अधिकारी CMHO छोटी गुजर जो उसके जो प्रतिमा के समय भी आए और आज हमारे बीच में फिर से आए हैं। ये अपने चाहे समाज के तरीके से देखिए या अपने चिकित्सा विभाग के तौर पे देखिए, लेकिन ये एक ऐसी पहल। नमस्कार। मैं इसको एक दुर्भाग्य काम दूंगा क्योंकि पिछले इसी समय वर्ष भूपेंद्र के थ्रू मुझे इन शख्सियत के जानने का मौका मिला और वो सब सिर्फ मिला कि ऑक्सीजन लेवल कितना है और उनका शुगर कितना है और उनका वो कितना है और वो कुछ किस तरह से उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। कभी एक आशा की किरण उठती थी, भूपेंद्र खुश होकर बताता था सर आज इम्प्रूव है, दूसरे दिन वो आशा की किरण फिर निराशा में जाती थी। तो मैं इस शख्सियत को समय से जानता हूँ। मेडिकल भाग नहीं, मतलब मैं ये नहीं मानता मेडिकल भाग को ही ये सेवा प्राप्त है कि वो इंसानों की इंसान की तरह करें। इन्होंने एक मेडिकल कर्मी का नहीं, एक इंसान होने का धर्म और कर्तव्य पूरी तरह से निभाया है। एक इंसान ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस दुनिया में दूसरे इंसान के काम आने के लिए ही उसका जन्म हुआ है, अदरवाइज़ हम भी और दूसरे पशुओं की तरह होते। लेकिन इंसान के रूप में बुद्धि देकर हमें ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि हम अपने साथियों की मदद करें और उस कर्तव्य को, ईश्वर के उस कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया है, इसीलिए ये वे ईश्वर तुल्य ही हैं। तो हम सबका ये भी फ़र्ज़ है कि उनकी मूर्ति के अनावरण के बाद इस स्थान को उसी प्रकार से जीवंत रखा जाए, इस स्थान को हमेशा ही जीवंत रखा जाए। किसी ना किसी कार्य के रूप में, कोई ना कोई ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम के रूप में यहाँ पे होने चाहिए। आज भूपेंद्र बता रहा था कोई ब्लड डोनेशन करेंगे, कोई प्लांटेशन का काम चलेगा, तो आप इनके इस शख्सियत को हमेशा जीवित रखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा पहल है ये और इससे हमको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में झुंझुनू जिले के CMHO छोटे लाल जी गुजर साहब यहाँ पर पधारे हैं। मैं छोटे लाल जी से पूछना चाहूँगा, कोरोना योद्धा के रूप में बहुत सारे कोरोना काल में सेवाएं देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने आप में सुशीला गुजर का जो बलिदान है, एक ऐसा स्वास्थ्य विभाग जो देश के अंदर मानते हैं कि चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, लेकिन सबसे फ्रंट पे लड़ने वाला कोई डिपार्टमेंट था तो वो था स्वास्थ्य विभाग। और स्वास्थ्य विभाग में दिन रात अपनी सेवाएं देने वाली सुशीला जी लोगों को बचाते बचाते खुद कुर्बान हो गई। तो मैं पूछना चाहूँगा कि शायद ये शहादत की ये पहली मूर्ति है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने पूछा है, मैंने प्रतापगढ़ CMHO से भी बात की है और भी जो मिलने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों से काफ़ी डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी नज़र में पूरे देश में ये पहली मूर्ति है जिसका अनावरण हुआ है और धन्यवाद का पात्र है पोसवाल परिवार, जिन्होंने इतना शानदार लाजवाब कार्य किया है, जो ऐसा कार्य जिसकी प्रेरणा लेके और कोरोना योद्धाओं को अपने आप ये स्वाभिमान में उनके मतलब जिगर में जितना ही चापा होगा कि यार वास्तव में ही हमने बहुत अच्छा काम किया। आइए हम CMHO
छोटे लाल जी गुजर से रूबरू कराते हैं आपको। जिस तरह से फौजी देश के लिए सेवा करता है, उसी तरह से सुशीला गुर्जर जी ने कोविड महामारी के दौरान मेडिकल डिपार्टमेंट में काम किया और उस काम के दौरान वो संक्रमित हुए और उसके बाद कोरोना के कारण से उनकी मृत्यु हुई। एक तरह से इनको डिपार्टमेंट से माने, समाज की दृष्टि से माने तो इनके घर वालों ने एक तरह से इनको शहीद के रूप में इनकी मूर्ति लगाई है, कोरोना योद्धा के रूप में इनकी मूर्ति लगाई है। तो मेरा इनके परिवार वालों को, पोसवाल परिवार को, इनके पति को, इनके बेटों को, पूरे परिवार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने मूर्ति लगा करके मेडिकल डिपार्टमेंट के जो भी चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और अन्य जो भी स्टाफ है, उन सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है कि यहाँ पे इस तरह से मूर्ति लगाई। इसको देख करके बाकी लोग और भी इससे लोग प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर के मेडिकल डिपार्टमेंट में और बेहतर काम कर सकेंगे। तरीके का जो ये अनावरण है वो अन्य भी ज़िले में कहीं है? अभी तक मेरे नॉलेज में इस तरह की बात नहीं आई है। इस तरह की मूर्ति का झुंझुनू ज़िले में ये पहला जो हमने उदाहरण पेश किया है। तो अन्य CMHO से आपस में बात होती रहती है, इस तरह की बात कहीं सामने नहीं आई है। संभवतः ये पहली कोरोना वॉरियर की मूर्ति है। धन्यवाद। युवक आमजन दलीप सर करके बोलता है और ऐसे दलीप जी सर से आपको रूबरू कराते हैं। शायद ये प्रेरणा दलीप जी ने परिवार से ली या दलीप जी की खुद की इच्छा थी? आइए दलीप जी सर से रूबरू कराते हैं आपको। नमस्कार। ये मेरी अपनी भी इच्छा थी, छोटे भाई महेंद्र की भी, और बाकी पूरे परिवार से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करा रहे हैं और उनकी मूर्ति बनाएंगे, लगाएंगे। तो सबकी राय मानो। दलीप सर के पुत्र हैं जो बहुत ही सेवाभावी हैं और कम उम्र में इनके ज्ञान की दाद देनी पड़ेगी। ऐसे भूपेंद्र से भी आपको रूबरू कराते हैं। सभी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं, मेरे मासी जी जो माता जी हैं उनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में आज हम सब आए और सभी लोगों ने लगातार बातें करी। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने देश के प्रति उन्हें पूरे एक कर्तव्य के प्रति उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि जीवन में जब बात आए कर्तव्य पे तो हमें निभाना चाहिए। ऐसे करते हुए उन्होंने अपने प्राणों के न्यौछावर किए और सबसे प्राउड मुझे इसलिए फ़ील होता है कि बचपन मेरा उन्हीं के आंगन में गुजरा है, उन्हीं के साथ में गुजरा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और समाज में और मेडिकल स्टाफ में वो एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इसीलिए हमने पूरे परिवार ने मिलके ये कार्यक्रम और इस तरीके से मूर्ति स्थापना, जैसे अंकल जी ने बताया अभी, उसी तरीके से हमने रखा है। आप सभी का धन्यवाद। परिवार में एक छोस्तम है तो 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो पर्चा नहीं होना चाहते, मीडिया में भी कभी नहीं आए। शायद पहली मीडिया में आएंगे। ऐसे महेंद्र जी पोसवाल। आप मेरे जो भी मित्रगण दोस्त है, ये रिश्तेदार जो भी हैं, उनका सबका धन्यवाद। और मैं कहूँगा